डी डे ये जो शब्द है इसको हम अक्सर जोड़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जो एलाइड फोर्सेस ने लैंडिंग की थी फ्रांस में नॉर्मेंडी के बीचेस पे। जिस दिन वो लैंडिंग हुई थी उसको हम डी डे कह देते हैं। और डी डे इसलिए भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि एक बहुत फेमस वॉर मूवी है सेविंग प्राइवेट रायन। अगर आपने वो मूवी देखी है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको डी डे के बारे में पता ना हो। जब सारे अमेरिकन और ब्रिटिश ट्रूप्स लैंड कर रहे थे नॉर्मेंडी के बीचेस पर, स्पेशली ओमाहा बीच का जो सीन है इस पिक्चर का, जो ओपनिंग सीन है, बहुत ही कमाल का सीन है वो। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मैं आपको वो सीन आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। बट इसी वजह से ये जो वर्ड है डी डे ये बहुत पॉपुलर है। तो इसमें डी डे में डी का क्या मतलब है? तो इसके बहुत सारे लोग बनाते हैं फुल फॉर्म। कुछ लोग बोलते हैं कि डूम्स डे, कुछ कहते हैं डी का मतलब है डिपार्चर डे क्योंकि इस दिन एलाइज निकले थे ब्रिटेन से फ्रांस को इन्वेड करने के लिए। और कुछ लोग इसलिए भी डिपार्चर कहते हैं क्योंकि इस दिन बहुत लोग मरे थे। और कुछ लोग डी का फुल फॉर्म बोलते हैं कि ये डेथ डे है, और ऐसा भी कहते हैं कि डिसीजन डे। तो ये अलग अलग फुल फॉर्म्स बोलते हैं लोग, बट रियलिटी में ये एक भी फुल फॉर्म सही नहीं है। जो रियल डी का फुल फॉर्म है वो बहुत ही बोरिंग है। डी डे में डी का मतलब है डे यही मतलब है बस। तो होता ऐसा है कि देखिए, जब भी आप कुछ बहुत बड़ी चीज प्लान करते हो ना, तो अक्सर आपके दिमाग में एक डेट होती है कि इस दिन आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि मान लो कि एक बहुत बड़े स्केल पे कोई बहुत बड़ी पिक्चर बन रही है, ठीक है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसको बना रहा है, बड़ा डायरेक्टर है। तो अक्सर आप देखोगे कि पिक्चर जब बन रही होती है उस टाइम ही वो लोग को एक पता होता है कि इस दिन, इस डेट को, इस साल हम इस पिक्चर को रिलीज करेंगे। तो इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि पिक्चर के ट्रेलर के समय जब पिक्चर का टीजर रिलीज हो रहा होता है, पिक्चर अभी शूट हो रही होती है, फिर भी उस टीजर में लिखा रहता है कि इस दिन हम वी आर कमिंग नेक्स्ट ईयर ऑन दिस डेट। टॉम क्रूज की जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है उसमें आप देखो, उसका ट्रेलर अभी चल रहा है थिएटर्स में, बट उसकी उन्होंने रिलीज डेट ऑलरेडी अनाउंस करके रखी है। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको एक रिलीज डेट पता होती है, एक एग्जीक्यूशन का दिन पता होता है। तो ऐसा इन्वेजन जो नॉर्मल मिलिट्री कैंपेन नहीं है, इतना बड़ा कैंपेन है, तो ऑफ कोर्स उसके प्लानिंग के टाइम उन्होंने डिसाइड किया था कि एक दिन होगा जिस दिन को हम इस पूरे जो मिशन की जो प्लानिंग हो रही है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और वो जो दिन था, वो दिन ओरिजिनली डिसाइड किया गया था 5 जून साल 1944 का। तो 5 जून वो जो दिन था वो था डी, मतलब वो डे था। तो इसीलिए प्लानिंग में ऐसा भी होता था कि जैसे डी डे है वैसे D+5, D-5, D+2, -2 भी होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि डी डे तो 5 जून है, बट मुझे चाहिए कि इन्वेजन के 10 दिन पहले मेरे सारे ट्रूप्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, उनका वो कंप्लीटली तैयार होने चाहिए। तो आप कैसे बोलोगे? D-10 पे मेरे ट्रूप्स रेडी होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका मिशन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस दिन आपने लैंड किया उसके 20 दिन बाद आपको एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। मान लो कि आपने बोला है कि अपने ट्रूप्स को कि आपको पेरिस 20 दिन में कैप्चर करना है, तो आप क्या बोलोगे? D+20 पे मुझे पेरिस कैप्चर चाहिए। तो इस तरह से डी डे मतलब वो जो मेन दिन है, तो इसका कोई अलग अलग फुल फॉर्म नहीं है, डी मतलब डे। सिमिलरली इसी तरह से डी डे वैसे HR भी होता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट बताना है कि इस दिन इस टाइम पे कोई ऑपरेशन स्टार्ट होगा, तो आप बोलोगे डी डे HR पे तुमको ये चीज स्टार्ट करनी है। और मान लो कि आपके ऑपरेशन का स्टार्ट होने का टाइम मान लीजिए कि 6 बजे, सुबह 6 बजे, और आपको 10 बजे कुछ काम करवाना है, तो आप बोलोगे कि ठीक है, आपको ये मेरा काम H+4 आवर्स पे करना है, मतलब 6 बजे उसके 4 घंटे के बाद। तो इस तरह से डी डे, HR, ये सब मिलिट्री के टर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं कैंपेन्स को प्लान करते समय। अक्सर लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में जब सोचते हैं डी डे को लेके, तो लोगों को लगता है कि बस वो जो नॉर्मेंडी का जो इन्वेजन हुआ था 1944 में, बस वही था डी डे। गलत, ऐसा नहीं था। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बार डी डेज आए हैं। इटालियन कैंपेन में जब सैलर्नो की लैंडिंग हुई थी तो वो सैलर्नो का एक डी डे था। जब सिसिली में जब आई थिंक 10 जुलाई को 1943 को जब एलाइज लैंड किए थे, तो वो उनके लिए 10 जुलाई का डी डे था। एंजियो में जब इटली के वेस्टर्न कोस्ट पे जब जनरल क्लार्क की 5th आर्मी लैंड की थी, तो एंजियो की लैंडिंग्स का भी एक डी डे था। तो ये अलग अलग डी डे थे। तो ऐसा नहीं है कि डी डे बस नॉर्मेंडी की ही लैंडिंग्स थी, बट जनरली वर्ल्ड वॉर 2 की जब बात हो रही होती है तो डी डे को वही 6 जून मान लेते हैं। और एक्चुअली सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं, जनरली अगर आप आज भी अभी आप जाके गूगल करो डी डे, तो आपको वो नॉर्मेंडी की लैंडिंग्स वाला ही दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज तक के मानव के इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उन सारी लड़ाइयों में ये जो नॉर्मेंडी वाला डी डे था ना, इसका स्केल बहुत बड़ा था। और ये डी डे वर्ड इतना पॉपुलर हो गया कि सिर्फ मिलिट्री में नहीं, नॉर्मल भाषा में भी लोग इसको यूज करने लगे। तो अगर आपको बोलना है कि
आपका एग्जाम 30 जनवरी को है, तो आप बोल सकते हो कि 30 जनवरी इज माई डी डे, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी शादी जिस दिन होने वाली है उस दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, तो कहेंगे कि चलिए 5 मार्च मेरे लिए डी डे है, क्योंकि उस दिन मेरी शादी होने वाली है। कुछ लोग बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स को आप डी डे कह सकते हो। आज भी लोग ऐसा करते हैं, और एक्चुअली बिजनेस मीटिंग्स में जब आप प्लानिंग करो तो भी आप कहते हो कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होना है इस दिन, तो उसको आप डी डे कह सकते हो। तो ये तो सारी बात हो गई कि डी डे में डी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं एक वर्ल्ड वॉर 2 की मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें मैंने पूरा वर्ल्ड वॉर 2 एक एपिसोड करके डिस्कस किया है। उस सीरीज में हम डी डे के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं, और वो वीडियो मैं जल्दी रिलीज करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।